नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं MTS 2025 और उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। ठीक है ना। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी है, वन बाय वन हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहली बात यह है कि लिमिटेड सोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन। आपको अलग अलग सोर्सेज पे भाग के नहीं जाना है ऐसे कि यहाँ पर वो करवा रहा है, वो करवा रहा है, आप बार बार जा रहे हो कहीं पे। नहीं, अपने टीचर पे भरोसा दिखाना है और उन्हीं सोर्स को पहले अच्छे से फॉलो करना है, फिर उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। आगे आ जाओ। रिवीजन इज़ द की फैक्टर ऑफ स्टडी। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर बोल दूँ सक्सेस। ठीक है, देखो, यदि आपको इस जर्नी को अच्छे से पार करना है, ठीक है ना, इसको एक सक्सेस जर्नी बनाना है, तब आप रिवीजन करोगे, अच्छे वे में करोगे। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम पढ़ लेते हैं उसके बाद रिवाइज करने का मन है। मैं बोल रहा हूँ आपको याद होना तो भी रिवाइज करना है, न हो तो भी करना है। मतलब याद करने की भरपूर कोशिश करनी है। ठीक है ना। अब आगे आ जाओ। देखो, अब मेन चीज़ें चलेगी सीधी। ठीक है, टू द पॉइंट एकदम बात करने वाले हैं। इंग्लिश वोकेबुलरी डेली आपको 2 घंटे इसको करना है, और मॉर्निंग टाइम पे आप करो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि देखो वोकेबुलरी से हम इतने कोई फेमिलियर नहीं है, और नहीं है तो सुबह के टाइम हमारा दिमाग अच्छे से वर्क करता है, काम करता है। क्यों करता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि हम नाइट में प्रॉपर एकदम नींद लेके उठते हैं, तो उससे दिमाग क्या है, एकदम आराम फील करता है, और उसके बाद दिमाग फ्रेश होने के बाद अच्छे से काम करता है। प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हो जाती है। तभी तो हम आपको कई बार प्राणायाम करने को बोलते हैं कि आप प्राणायाम किया करो, ताकि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का लेवल है ना, वो एकदम एनफ बन जाए। ठीक है, आइए बात करते हैं। यहाँ पे सोर्स आपका रहेगा ब्लैक बुक, या आपके पास कोई बुक है, मतलब रानी मैम, सोनी मैम, ठीक है, या फिर नीतू मैम की कोई भी बुक है, उससे आप कीजिए। ठीक है, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि वो बुक आपकी ऑल SSC आस्क्ड वोकैब्स है ना, उसमें होनी चाहिए, ताकि क्या आपके एग्जाम में चीज़ें आ जाए। वरना तो ये भी हो सकता है कि आपने पढ़ा, याद भी किया, बट एग्जाम में आपको कम चीज़ें देखने को मिली। ठीक है, तो ब्लैक बुक जैसे मैंने मेरे टाइम पे फॉलो की थी, तो इससे चीज़ें, ये इसमें सारी वोकैब है ही वही प्रीवियस ईयर वाली SSC। ठीक है, डेली आपको कितना करना है, 60 से 80 न्यू वोकैब आप ज़रूर लर्न करें, और ब्लैक बुक से ही करना है। अब आप इसको आप ये मत देखें कि ये 600 पेज की किताब है, नहीं, इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं ना, वो 200 से 300 पेज ही है बच्चों। ठीक है ना, कोई बर्डन वाली चीज़ें है नहीं, एक बार करना है फिर बार बार रिवीजन चलेगा, और क्या। आगे आ जाओ। देखो, मानो आप 60 से 80 लर्न कर लोगे, ये मैंने मिनिमम बोला, कम से कम बोला, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, बट जितना करो अच्छा करो। ठीक है ना। आगे देखो, सेम डे इसी वोकैब को आप 2 बार फर्स्ट रिवाइज करोगे। मतलब सुबह के टाइम आपने इतनी याद कर ली, अब मतलब दोपहर में आपको 5 मिनट 10 मिनट मिला, रिवाइज करो। नाइट के टाइम पे और जाके अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएगी, कुछ आपके रट जाएगी, बार बार दिमाग से गुजरेगी। जब हम बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, छोटी क्लास में, पहली क्लास, दूसरी क्लास, उस टाइम पे हमारा क्या दिमाग वर्क करता था? बिल्कुल नहीं करता था, बट हमें बार बार चीज़ें रट जाती थी, जो कि आज भी अच्छे से रटी हुई है, उनको हम भूल ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी हमें तरीका आजमा लेना है। आगे देखो, कम याद रहने वाले वर्ड्स या वोकैब्स को हाईलाइट करना है। जो भी आपको ऐसे याद लगे कि ये आपको कम याद रह रहा है, तो उसको आप हाईलाइट कर लें, मार्क कर लें, और उसको बार बार मेमोराइज करें। जैसे आप नहाने गए तो उसी वर्ड को बार बार रिवाइज करो, आप टॉयलेट गए तो 5-10 वर्ड है, कर लो वहाँ पे तैयार, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, हम तो ऐसे करते थे, देखो आपको भी करना चाहिए। फिर क्या, आपकी मेमोरी में वो वर्ड है 50 बार घुस गया, तो फिर कहाँ से दिक्कत आएगी। आप उसका अर्थ भी भूल जाओगे तो भी आपको देखने से याद आ जाएगा वो पेपर में। आगे आ जाओ। यूट्यूब चैनल क्या रहेगा? यूट्यूब चैनल देखो देसी पढ़ाकू है, इससे आप कर सकते हैं। मैं पहली बात आपको बोलना चाहूँगा, यदि आपको सीधा याद हो, आप सीधा याद करो, बुक से याद हो, बुक से याद कर लो। ठीक है, जब आपको याद ना हो तब आपको किसी टीचर की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो हेल्प लेने में जैसे देसी पढ़ाकू है, प्रशांत सोलंकी सर, ये भी वो कैब करवाते हैं, इनसे भी आप कर सकते हो। रानी मैम ने करवा रखी है 1000 वाली, वो आप कर सकते हो। या फिर संजीव ठाकुर सर, जो कि RW वाले हैं, हाल ही के दिनों में इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें शुरू की है, तो इनके साथ भी आप जा सकते हो। इनमें से जिसके भी साथ आपकी ट्यूनिंग मैच हो, मतलब जिसका भी आपको समझ आए, उनके साथ आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर देना। समझ में आ गई बात? अब देखो, यहाँ पे मेन बात ये, क्यों वोकैब पे इतना जोर दिया जा रहा है। 11 से 13 क्वेश्चन जो हैं वो इसी पार्ट से आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए हम आपको बोलना चाहेंगे कि इस पार्ट पे आप अभी से काम करना शुरू कर दीजिए।
ये नहीं कि बाद में करो। ठीक है, हम कुछ ही चीज़ें तीन, यदि आप इस वे में चलोगे ना 4 महीने में आपकी चीज़ें हो जाएगी कंप्लीट, फिर आपका रिवीजन चलेगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अब वो कैब से आने वाले हैं इतने क्वेश्चन, तो इसलिए मतलब आधा 50% हिस्सा है वो इंग्लिश का, वो कैब है। ठीक है, तो इसको आप जरूर करें। कोई तरीका वरीका ये नेमोनिक से आप याद करो, मैं बोल रहा हूँ कैसे भी करो करो, आपको याद रहना चाहिए। लिख लिख के कर लेना, मीनिंग वगैरह है उनको, मतलब आपको आना चाहिए। देखो ये ना पूछे फिर ना है कि हम तो एग्जाम में आएगा तब कर देंगे, ऐसे याद नहीं आता, वो कोई बात नहीं होती, वो फिर आपको याद भी नहीं है। आगे आ जाओ, 2 नंबर पे हम बात करने वाले हैं। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, वो है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर डेली आप 1 to 1.5 आवर पढ़ोगे, 1 से 1.5 घंटा आप डे टाइम में या नाइट टाइम में जब भी आपको सूट करे उस टाइम आप पढ़ें। बुक आपके पास रहनी चाहिए, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक अच्छी किताब है। ठीक है, एंड पॉकेट रॉकेट जो कि प्रशांत सर की मैंने मिनी रॉकेट बुक बोली थी, फ्लिपकार्ट या अमेजन पे आपको मिल जाएगी। अब इस बुक का देखो, इस बुक में कंप्लीट वो कैब है, सॉरी कंप्लीट ग्रामर है, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी कॉन्सेप्ट है वो देख सकते हो। इस बुक में क्या है, इस बुक में वो सभी चीज़ें जो कि अब तक एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार आई है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई रूल है और उसके 4-4, 5-5 एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं। और इनका चैनल भी मैं आपको जब टारगेट शुरू करूँगा तब सजेस्ट कर दूंगा कि ये इनका चैनल जिस पे ये वोकैब के रूल वगैरह करवाए जा रहे हैं। समझ गए, आगे आ जाओ। ठीक है, अब देखो इसके अलावा आपके पास पिनेकल की बुक हो, किरण की बुक हो, तो मैं उनको गलत नहीं बता रहा, वो बुक भी आपके पास है तो उनको भी आप फॉलो करो। मतलब हमें चीज़ें आने चाहिए, हमारे वाले टीचर कोई हो, बुक कौन सी भी हो, हमारे नोट्स कैसे भी हो, हमारे पढ़ने का तरीका कुछ भी हो, हमसे PYQ बनने चाहिए बस। वो बनेंगे तो हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे। ठीक है, हमें यार सामान लेना है, दुकान चाहे कोई सी भी होना। ठीक है, यूट्यूब क्लास, ठीक है, रानी मैम का आप देख सकते हो, सोनी मैम का देख सकते हो, प्रशांत सोलंकी करवा रखा है, इनका देख सकते हो, या फिर ये जो टीचर्स हैं इनके साथ आप इनका पेड कोर्स भी ले सकते हो। पेड कोर्स यदि आप लो तो नया साल अभी लगने वाला है, लगेगा तब ले लेना, ताकि उस पर क्या आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ देखो, संजीव ठाकुर सर, किसी का भी आप पेड लेना चाहो पेड ले लो, पेड में चीज़ें थोड़ी आपको अरेंज वे में मिल जाएगी, ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। वरना आप करने को यूट्यूब से भी कर सकते हो, जिनके पास पैसा वैसा थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो ना आप, तो ज़रूर कर लेना। मैं बोल रहा हूँ इनमें से किसी एक टीचर के साथ, या जिस टीचर का आपको समझ में आए। जिनके पास नहीं है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम गाइड करें वैसे आप चलते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एकदम किसी भी टीचर से आप पेड से करो, यूट्यूब से करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। ठीक है, जो काम जिस दिन आपने सीखा उसको लर्न करो, याद करो, तैयार करो। ठीक है, आगे आ जाओ। चैप्टर पूरा करते ही उस सेम टॉपिक के PYQ, जैसे आपने नाउन पूरा पढ़ लिया था, अब नाउन के PYQ लगाओ। कहाँ से लगाओगे, यूट्यूब पर क्लास नाउन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक आ जाएगा, पूरा क्लास देखना, कुछ भी नया मिले उसे अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। समझ गए, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट मिले उसको अपने कॉन्सेप्ट में नोट करें, उससे याद करें। पॉकेट रॉकेट बुक से आपको डेली 3 रूल करने हैं, इसमें टोटल रूल है वो शायद 160 प्लस, मतलब शायद मेरे अकॉर्डिंग 162 है। आप 3-3 रूल करोगे 2 महीने में आप इसको कवर कर दोगे, 2 महीने से पहले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी आपकी। यार इससे क्वेश्चन प्री में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं। किससे, पॉकेट रॉकेट से। ये बुक छोटी है बट जैसे हनुमान चालीसा काम करता है वैसे ये भी करती है। ठीक है ना। आगे आ जाओ, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, क्रम क्या रहेगा इंग्लिश करने का, पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की क्लास है वो आप करोगे, फिर आप चैप्टर वाइज चलोगे। ठीक है ना, चैप्टर वाइज क्लास लोगे, और फिर आप उन्हीं चैप्टर की PYQ करोगे, फिर आप मिक्स PYQ करोगे। बस क्या है, अलग चीज़ मिलेगी, उसे नोट करते जाएंगे, बार बार रगड़ते जाएंगे, वही फिर घूम फिर के आपको मिल जाएगा। और क्या है, इतना बड़ा कुछ है ही नहीं, अच्छे से चलना है बस। तो ये चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, मेन क्या है, एक बार सिलेबस करना है, फिर भर भर के PYQ लगाने हैं, जो भी कमी आई उस पर काम करना है बस। ये कम से कम वर्ल्ड में बात। आगे देखो, कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप क्या करोगे, 20 से 30 मिनट आप डेली कुछ ना कुछ रीड करोगे। एनी टाइम, टाइम आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे बता दें कौन कौन सी चीज़ें आपके रीड करने के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, जो आपको GK में भी फ़ायदा करे और इंग्लिश में भी फ़ायदा करे। गूगल से किसी महापुरुष के बारे में आप पढ़ो। ठीक है, लाइक जैसे महात्मा गांधी हो गए, विवेकानंद हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, लियोनेल मेसी, AB डिविलियर्स, ये कोई भी जो भी पर्सनैलिटी आपको पसंद हो उसके बारे में पढ़ो। ठीक है, साथ में अपने जो एग्जाम में आने वाले जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है तो उनका पढ़ो, दयानंद सरस्वती है उनका पढ़ो, राजा राम मोहन राय है उनका पढ़ो, जाकिर हुसैन है उनका पढ़ो, पंडित रविशंकर है उनका पढ़ो, बिस्मिल्लाह खां है उनका पढ़ो। तो ये सब आप पढ़ोगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी।
क्योंकि उनके बारे में आप पहले से थोड़ा ना थोड़ा जानते हो। जीके हिंदी में भी आप सुनते हो, इंग्लिश में भी आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी, वहाँ से आपकी पकड़ धीरे 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 मजबूत हो जाएगी। ये कोई एक दिन में मजबूत होने वाला काम नहीं है, डेली आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम ज़रूर करना। न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें आपको करंट न्यूज़ भी मिलती है, करंट न्यूज़ भी आप देख सकते हो जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है, उससे आपका करंट भी तैयार होगा। इसके लिए मैं आपको एक चैनल बता रहा हूँ, एप्लीकेशन वोकैब 24। ये आपके लिए बेस्ट सोर्स रहेगा, जहाँ पर आप कोई भी वोकैब का आपको देखना हो, इसका साइनो क्या, एंटो क्या, इसका मीनिंग क्या, वोकैब 24 पे देख लो, एकदम फ्री है। हालांकि इसका पेड 600 रुपये में एक आता है, पेड वर्जन आप मत लेना, फ्री वाला यूज़ कर लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर फ्री में भी। आप फ्री वाला कर लोगे तो भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो इसका आप ढूंढ लेना वोकैब 24, ठीक है ना, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वरना मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है, जब टारगेट शुरू करूँगा मैं तब। गूगल से बच्चों वाली कहानियाँ आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप करोगे, कहानियाँ आपने पहले से पढ़ रखी है, ठीक है ना। हेयर एंड टोल्टाइज, वो कछुए खरगोश वाली कहानी, शेर और चूहे वाली कहानी, वो कहानियाँ धीरे धीरे आपके का इंटरेस्ट को बढ़ाएगी इंग्लिश में, इसलिए ज़रूरी है। यूट्यूब से भी हम आपको कोई स्टोरीज वाला चैनल होगा वो बता देंगे, आप ढूंढ सको आप ढूंढ लेना, ठीक है। मैं टारगेट स्टार्ट करूँगा तब बता दूंगा, पहले जानना हो पहले आप हमें पर्सनली मैसेज कर लेना, ठीक है। अपने जीके क्वेश्चन की पीडीएफ है जो इंग्लिश वाली, हिंदी में तो आपने पढ़ रखा है, इंग्लिश वाली को भी आप पढ़ लीजिए ताकि आपकी इंग्लिश पे कमांड बन जाए। मैं बोल रहा हूँ 1 या 2 क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाएंगे, ठीक है, बार बार आप रीड करते रहो। आपको क्रिकेट मैच का शौक है तो आप कमेंट्री वगैरह भी सुन सकते हैं, क्रिकेट का कोई आर्टिकल है वो पढ़ सकते हैं। जैसे हाल ही में इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही है तो आप क्रिकेट की कमेंट्री इंग्लिश में सुनो, क्रिकेट का जो आर्टिकल है उसको इंग्लिश में पढ़ो, धीरे 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 पकड़ बन जाएगी, ठीक है। आगे आ जाओ। MTS 22-23-24 यानी 2022-23-24 प्लस रिसेंट में हुए या फिर हो रहे एग्जाम्स पर हमें नज़र रखनी है, क्योंकि वहाँ पर हम देखेंगे कि वोकैब आ रही है, ठीक है। वोकैब आ रही है तो कोई वोकैब अलग नया आया है, यदि नया आया तो हम पकड़ करके अपने नोट्स में उसे ले आएंगे और बार बार हम उसको तैयार कर देंगे। आप मोस्ट ऑफ देखना रिसेंट एग्जाम की वोकैब बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है एग्जाम में, ये आप एकदम सीक्रेट ट्रिक है एकदम पास वाले एग्जाम की। जैसे आपने एमटीएस के टाइम पे हमने मानो एमटीएस के टाइम की वोकैब की, ठीक है, जिसने सीजीएल वाली की ना उसके एमटीएस में आई है, और जो एमटीएस वाले करेगा वो सीजीएल अब मेंस का होगा ना उसमें देखने को ज़रूर मिलेंगी चीज़ें, चाहे उसमें से 2 ही रिपीट करे, ठीक है। बट आप बताओ 5-7 वोकैब में से 2 रिपीट करता है तो क्या दिक्कत है, अच्छी बात है, ठीक है। इसलिए हम साथ साथ पैरेलल बने रहेंगे, और इस बार मैं रिसेंट वाला साथ ही लेकर चलूँगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। अभी आप MTS वाली वोकैब को याद कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने ग्रुप में डाली थी, 2 पेज 3 पेज पर डे आप करें, ठीक है। फिर क्या होगा, एक एक दिन में आप उड़ाओगे चीज़ों को यदि आप अच्छे से करें तो। जीके जीएस में आपको क्या करना है, ये बात हो गई प्रॉपर इंग्लिश की, ठीक है, यानी कि एक बार सिलेबस करना है, प्रीवियस ईयर अच्छे से करना है, रिसेंट एग्जाम पे ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं, ये मिनिमम वर्ल्ड में। आगे आ जाओ। जीके जीएस 2 से 3 घंटे आपको यहाँ पर डेली देने हैं, क्लास के टीचर के साथ क्लास करोगे, विद नोट्स करोगे। नोट्स का टाइम नहीं है आपके पास बनाने को तो आप नोट्स मतलब प्रिंट आउट निकलवा लेना, बट चीज़ों को याद ज़रूर करना यार, ठीक है ना, वरना तो कुछ है ही नहीं, फिर तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। आ जाओ। टीचर आपके लिए रहेगा यहाँ पर परमार SSC, इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट है तो वो इनको फॉलो ज़रूर करें, हिंदी मीडियम का वाले को भी इनका समझ में आ जाता है तो ज़रूर फॉलो करें, अच्छे टीचर है। नवीन सर ने अभी चीज़ें चलवा रखी है नाइक बैच में, अच्छे से एकदम हर सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर आप इनके साथ जा सकते हो, या फिर टुडे एग्जाम वाले हैं, ये भी एक अच्छा चैनल है, यहाँ पर भी आप इनके साथ कर सकते हो। बट मैं आपको बोलना चाहूँगा किसी भी एक टीचर के साथ आप जाएँ, अलग अलग टीचर को फॉलो मत करना, ठीक है। वो टीचर जैसे बताए वैसे पूरा फॉलो करना, ये नहीं याद अधूरा काम। किसी एक टीचर के साथ सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाएं प्लस याद करें, मतलब पॉलिटी चल रहा है तो पहले पॉलिटी पूरा कर दो, पॉलिटी पूरा हो जाएगा, पॉलिटी का रिवाइज करना डेली 10-10 15-15 पेज आपको याद होंगे ना, मैं बोल रहा हूँ 1-1 घंटे में 15-15 20-20 पेज आप रिवाइज कर दोगे। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी है, इन पे आप अच्छे से ध्यान देना, थोड़ा स्टैटिक जीके इस पे भी अच्छे से गौर करना। साइंस वाली चीज़ें इनमें जैसे आपको टीचर करवाए वैसे कर लेना, कोई कंप्लीट कोर्स की तरफ जाने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि MTS में इतना नहीं पूछता है, ठीक है, थोड़े बहुत % पूछता है बस, ज़्यादा समझना है। अब देखो जीके में मैंने इतनी चीज़ें बता दी, कल को आपको लगे कि नहीं भैया हमें तो ज़्यादा समझ में नहीं है, ज़्यादा समझ ना आए तो टीचर के साथ चलते जाएँ, वो जैसे नोट्स बना रहा है याद करने को बोल रहा है करते जाएँ चलते जाएँ, ठीक है। अब देखो सुनो, जीके का ये सिनेरियो रहेगा, हिस्ट्री के प्रॉपर नोट्स बना लो, पॉलिटी के बना लो, ज्योग्राफी के बना लो, स्टैटिक जीके का बना लो, ठीक है। साइंस में जो मेन टॉपिक वगैरह करवाए हैं टीचर ने वो कर लो, इनका बार बार रिवीजन चलने दो। जब भी आपका एग्ज़ाम नियर आए तब एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट उड़ना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आपको चीज़ें बड़ी लग रही होगी बट बड़ी है नहीं,
ठीक है। यदि आप करोगे तो कोई पहाड़ बड़ा नहीं है, फिर तो आप माउंट एवरेस्ट को भी लांग जाओगे। ठीक है, आगे आ जाओ। तो ये रहा मेन आपका जीके के लिए बात। ठीक है, फिर क्या, देखो आपके पास मतलब कोई सब्जेक्ट है वो अच्छे से पूछा जा रहा है एग्जाम में, और आपके पास दिन बचे हैं अब 2। ठीक, अच्छे से पूछा जा रहा है, आपको लगता है कि आपने पहले से पूरा पढ़ रखा था, आप उसको रिवाइज करो। यदि आपको लगता है पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं वो सेम टॉपिक अपने नोट से आप तैयार कर जाओ, बस इतना ही खेल है और क्या। ठीक है, और वो जो मैंने रिसेंट एग्जाम बोला ना, वो जीके के लिए भी हम तैयार रहेंगे कि कौन से टॉपिक पे एसएससी का भी फोकस बना हुआ है। ठीक है, आगे आ जाओ। रीजनिंग में वीक में आप 2 दिन WWE के है बच्चों यहाँ पर। वीक मतलब सप्ताह में आप 2 दिन करोगे। कब कब करोगे? सप्ताह में 2 दिन, मतलब आप सैटरडे और संडे को ये काम करोगे। 5 दिन तो आप वो नया पढ़ोगे, 2 दिन आप यहाँ पे रीजनिंग मैथ्स भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना। मेन टॉपिक जैसे आपका रहेगा ये नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है, एनालॉजी, और क्या हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये आपके मैंने कुछ टॉपिक बोले हैं, वो मिरर इमेज। ठीक है ना, तो इन्हीं में से ही आप इतने टॉपिक कर दो तो भी आप 10-12 क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, मैथ्स में 1.5 बार सेम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, मेन टॉपिक जैसे आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, एलिगेशन हो गया, बस इतने टॉपिक करना, ज़्यादा की तरफ मत भागना। ठीक है, इतने तो मैंने भी करवा रखे अपने चैनल पे। ठीक है, वहाँ से करो तो कर लेना, ऑल टाइम मिलेगा तो करवा देंगे। ठीक है ना, बाकी चीज़ें आप कर लेना यार। पूरे दिन में जो भी पढ़ा उसे सोने से पहले शांति से रिवाइज करें। शांति से मतलब आराम से, डीप ब्रीथ करते हुए, विद पृथ्वी मुद्रा, मतलब याद करते टाइम ये मुद्रा लगा लेना। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इससे आपका दिमाग क्या होगा, कंसंट्रेट होगा। ठीक है, मतलब आप चीज़ें याद करोगे तो वो सीधा आपके दिमाग में जाएगी, भटकने के कम चांसेज रहेंगे। डेली करना, डेली करोगे धीरे धीरे अपने आप फ़र्क आएगा, जो आपकी कैच करने की पावर है ना वो अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि ये स्थायित्व प्रदान करता है ये पृथ्वी मुद्रा। आगे आ जाओ। मॉर्निंग में 10 मिनट, हमने पूरा स्टडी वाली बात कर ली, और जो भी चीज़ें हैं महत्वपूर्ण उनके बारे में और बात कर लेते हैं। मॉर्निंग में 10 मिनट आप एक्सरसाइज ज़रूर करना, जो भी एक्सरसाइज मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। 20 से 25 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, ब्रीद को होल्ड करना, आउट करना। ठीक है, जो भी मैं और बता दूंगा आपको डिटेल में, तो ये आपको करना है, ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे, हेल्दी रहोगे। ठीक है, पहला सुख निरोगी काया, वैसे भी आपने सुना है। आगे आ जाओ। टेंशन बिल्कुल ना लें। क्यों ना लें? क्योंकि समस्याएं अनेक है, समाधान सिर्फ एक है। समस्याएं तो बहुत सारी है, समाधान क्या, पढ़ लो, एग्जाम क्लियर करो, जॉब हो जाएगी, बस समस्याएं दूर है। ठीक है, आगे देखो, हमें सिर्फ एक बार, हमें यार बार बार नहीं करना, हमें सिर्फ एक बार करना है, और पूरी लाइफ फिर आप मज़े करना। ठीक है, कंफर्ट जोन को छोड़कर अपना आपको 100% देना है। ये नहीं कि आप लेट के पढ़ रहे, ऐसे वैसे पढ़ लेंगे। ठीक है, एक बार पढ़ लिया, आलस कर रहे हो, मजे ले रहे हो, नहीं, अच्छे से पढ़ो, कंफर्ट जोन को एक बार छोड़ ही दो। ठीक है, फेसबुक है, इंस्टा है, सोशल मीडिया पर अपना टाइम खराब आप बिल्कुल ना करें। जो ज़रूरी चीज़ें सिर्फ वही देखें, बाकी इन पे 1 मिनट भी आपका ज़ाया नहीं जाना चाहिए। आगे आ जाओ। पढ़ते टाइम बोर होने पे खड़े होकर थोड़ा टहल ले, पानी पी ले, कुछ खाने का मन कर रहा है खा लें, लंबी सांस लें, और फिर से लग जाइए अपने काम पे। नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। आगे चलते हैं बच्चों। आगे चलने पे क्या दिख रहा है आपको? हाँ, दिख तो रहा है, दिख रहा है। किसी सब्जेक्ट के नोट्स कंप्लीट हो जाने पर टाइम टू टाइम उसको आपको बार बार रिवाइज करना है बस, और अपने टीचर पर आप भरोसा रखें। ये नहीं कि वो टीचर गजब करवा रहा है, आपका टीचर कम करवा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। आगे आ जाओ। 75 से 80% वाले स्टूडेंट बने। अब इसका मतलब ये है कि आप एग्जाम में 75 से 80%, मतलब 150 नंबर का पेपर हो रहा है, वहाँ पर आप 120, 110, 15 ऐसे लाने वाले ज़रूर बने, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। ठीक है ना, समझ गए क्या? 120, 30, मतलब कोई भी एग्ज़ाम है उसका 80%, 75% आप लाने की ज़रूर कोशिश करें, ताकि नॉर्मलाइजेशन की जो चिड़िया वो आपके साथ ही उड़ती रहे, मतलब आपको ये बिल्कुल दिक्कत ना करे। टफ शिफ्ट है ज़्यादा बढ़ जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट है कम बढ़ जाएगा, बट आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार सिलेबस करें, एक बार अच्छे से सिलेबस कर ले, ताकि आपको पता रहे कि इस सब्जेक्ट में इतनी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर PYQ जहाँ भी कमी आए अपने नोट्स को रिवाइज करें, बस यही मेन तरकीब है फॉर्मूला। नोट्स पूरे होने पे 5 पेज आप खाली ज़रूर रखें। क्यों रखें? ताकि रिसेंट एग्जाम में कुछ भी न्यू या अलग मिला हो जो आपके नोट्स में नहीं है, तो उसको आप ऐड कर सको, इसलिए ये बात है। ठीक है, आगे। खाली पेट वॉल के पास ऊपर पैर नीचे सिर ज़रूर करें, जो कि आपको हम बताएंगे, फोटो भी हमने डाला था। तो चीज़ों को किया करो यार, ज़रूरी है, आपकी स्टडी से कहीं ज़्यादा ये ज़रूरी चीज़ें जो आपको हर जगह फ़ायदा करेगी। अब आपको बताओ, आपका सिर दुख है, आप कहाँ से पढ़ लोगे? ठीक है ना, तो इसलिए मैं इन चीज़ों पे जोर दे रहा हूँ, आपको फोर्स कर रहा हूँ, आपके फ़ायदे के लिए यार। 5 मिनट कम से कम करना है, और आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग करना है। किसी के गर्दन वर्दन में दर्द हो तो भैया हमसे डिस्कस कर ले। ठीक है, आगे आ जाओ।
टारगेट कब से शुरू होगा? टारगेट 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। इससे पहले आप मुझसे कोई ऐसे मतलब अपेक्षा ना रखें कि मैं पहले शुरू कर दूंगा। मैं किसी सूरत में पहले नहीं शुरू करूंगा, यहाँ से कर दूंगा। पहले आपको जो बताया मतलब MTS या जो भी आपने पुराने टाइम किया है उसको करते रहें, अपने अकॉर्डिंग पढ़ते जाएं भैया, रुके ना रहें, ठीक है। सिर्फ स्टडी, अब देखो क्या करना है, सिर्फ स्टडी करनी है, अच्छे से अपनी हेल्थ पर फोकस करना है। दो ही चीज़ें आपके पास, स्टडी और अपनी हेल्थ। घर वर का थोड़ा बहुत काम हो कर लेना, ठीक है। बाकी कोई आप टेंशन ना लो, ये वैसे कर रहा वो वैसे कर रहा, कोई आपके काम नहीं आएगा। सीधी सी बात, आपके पास कुछ है तो वो आपके काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 9 मंथ्स, लगभग ये मान लो 9 महीने आपके पास अच्छे से, जैसे माँ के पेट में 9 महीने में कोई बच्चा बनता है, नया जन्म लेता है ना, वैसे ही ठीक ही है। नेक्स्ट 9 मंथ्स आप अपना बेस्ट दीजिए, आपकी लाइफ फिर चेंज हो जाएगी, टेंशन वेंशन मोस्ट ऑफ दूर हो जाएगी। वरना देखो ज़िंदगी तो है, टेंशन रहनी है। अपने टाइम एंड एनर्जी को आप फालतू काम में वेस्ट न करें। चीज़ें आपको थोड़ी सी और बता दूं, देखो मंडे टू फ्राइडे आप एकदम ये जो 5 डेज हैं इनमें आप नया पढ़ोगे, ठीक है ना। 2 स्टडी ज़रूर करना। देखो एक तो आप पूरे दिन में जो भी पढ़ा उसको नाइट टाइम में रिवाइज करो, अगले दिन सुबह आते ही पहले जो आपने पढ़ रखा ना उसको फर्स्ट रिवीजन, और फिर लग जाओ काम पे अगले दिन का नया करना। ये आपको डेली करना है, डेली, ठीक है। जब आप 5 दिन पूरा कर ले तो सैटरडे और संडे है ना, सैटरडे संडे को इन 5 दिन में जो भी चीज़ें आपने की उनको अच्छे से रिवाइज करो, एकदम अच्छे से। कोई भी वीक पॉइंट हो हाईलाइट करो, उस पर काम करो, उसको याद करो, रिवाइज करो, लिख के करो, कैसे भी करो, बोल के करो, सही, ठीक है। सैटरडे संडे को आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर भी लगा लेना, मैं आपको बोलना चाहूँगा, ठीक है। जहाँ पे ये मैंने चीज़ ऐड नहीं की है, PYQ लगा सको तो लगा लेना, आपकी कुछ तैयारी है तो। जिनकी वोकैब वगैरह अच्छी है मानो, ठीक है, कोई और पार्ट वीक है तो उस पर आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे लेना, इस पर कम दे लेना। ऐसे मैं बोल रहा हूँ, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है तो वो GK पे ज़्यादा टाइम दे ले, समझ गए। बट छोड़ना नहीं, हमें जो आता है उसका रिवाइज़ करना है, और जो नई चीज़ें हैं जो नहीं आती है, ठीक है, उसको तैयार करना है। ऐसे चलना है बस, पैरेलल। क्या तो बता दिया, 5 दिन नया पढ़ना है, 2 दिन रिवाइज करना है। यहाँ पर 2 दिन होंगे, वहाँ पर आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग होगा, और साथ में जो करंट अफेयर्स है वो हम ग्रुप में डाल देंगे। अब ये मत पूछना करंट अफेयर क्या करें कितना करें, वो जैसे डालता जाऊँ वैसे करते रहना, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे साइन, ठीक है। चीज़ें हमने आपको बता दी है। और कोई आपका सुझाव हो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करें, ठीक है। और अपने चैनल के बारे में आपको बता दें, ठीक है। अपना चैनल बच्चों, ये टेलीग्राम ग्रुप अपने 2 हैं, सब मुमकिन है। आप जाके टाइप कर लेना टेलीग्राम में, सब मुमकिन है, जो आपको ऊपर ही ऊपर मिले उसमें ज्वाइन हो जाना, ठीक है। पर्सनली मुझे कोई दिक्कत विक्कत हो मैसेज कर लेना, ठीक है। एक और चैनल है मेरा यूनिक के लिए, ये मैथ्स के लिए, यूनिक मैथ्स, ठीक है। ये सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए, तो आप मैथ्स वाले बच्चे हैं वो यहाँ आ जाना, ठीक है। अपने 2 ही हैं भैया, ठीक है। किसी भी तरीका का पेड वेड नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा है वो फ्री है। आ गया बात समझ में? जब कभी नीड होगी पेड वेड की हम आपसे साफ बात करेंगे कि ये रहा वो रहा, बात बाकी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप ऐसी अपेक्षा हमसे ना करें कि हम पैसों के लिए आपको कहीं चीट कर देंगे, तो बिल्कुल फ्री 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 फ्री, ठीक है। बस आप मेहनत करें, ये मत बोलना आप हमारे लिए इतना उतना, बस हमारा मन है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने एंड से मेहनत कीजिए, एफर्ट मारिए बच्चों, ठीक है ना। और जो भी स्ट्रेटजी वगैरह होगी, हालांकि GK के लिए भी मैं आपको और बताऊंगा कि याद रखने के क्या तरीके होंगे। इस बार ज़्यादा पैरेलल ज़्यादा चलेगा, अच्छा चलेगा, तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है बस, ठीक है ना। बाकी जो भी आपका सजेशन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ठीक है, या फिर मुझे पर्सनली आके आप मैसेज कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेंगे आराम से। तो मिलेंगे फिर कभी किसी वीडियो में। और NTPC वाले बच्चों के लिए, रेलवे वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, टारगेट में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, 3-4 दिन बाद आपका टारगेट हम यहाँ से आपको बता देंगे, स्ट्रेटजी बता देंगे बच्चों, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।